जय श्री हरि। परमा एकादशी हिंदू धर्म में बेहद दुर्लभ और महत्वपूर्ण व्रतों में से एक मानी जाती है। ये एकादशी हर साल नहीं आती, बल्कि यह अधिक मास जो कि हर 3 साल में एक बार आता है, उसके कृष्ण पक्ष में आती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार परमा का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ। इस एकादशी का महात्म्य स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। ये एकादशी आर्थिक तंगी, गरीबी व जीवन के दुखों को दूर करने के लिए अचूक मानी जाती है। तो आइए पढ़ते हैं परमा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर और अर्जुन को कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने परमा एकादशी की महिमा और उसकी पावन कथा का विस्तार से वर्णन किया, जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में काम्पिल्य नगर में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा और सदाचारी ब्राह्मण अपनी पत्नी पवित्रा के साथ रहता था। यह ब्राह्मण बहुत ही गरीब था और भिक्षा मांगने पर भी उसे पर्याप्त अन्न या धन नहीं मिल पाता था। घोर दरिद्रता के बावजूद उसकी पत्नी अत्यंत पतिव्रता और धार्मिक थी। वह फटे पुराने कपड़ों में भी अपने पति की निश्चल भाव से सेवा करती थी। घर आए हुए अतिथियों को स्वयं भूखी रहकर भी भोजन कराती थी, लेकिन उसने कभी भी अपने पति से किसी वस्तु की शिकायत या मांग नहीं की। अपनी इस भयानक गरीबी से तंग आकर एक दिन ब्राह्मण सुमेधा ने परदेश जाकर धन कमाने की इच्छा व्यक्त की। इस पर उसकी बुद्धिमती पत्नी ने कहा कि मनुष्य को अपने पूर्व जन्मों के कर्मों और भाग्य से ही सब कुछ प्राप्त होता है, इसलिए हमें यहीं रहकर संतोषपूर्वक धर्म का पालन करना चाहिए। पत्नी की बात मानकर ब्राह्मण वहीं रुक गया। कुछ समय बाद उनके भाग्य से वहां परम तेजस्वी कौंडिन्य ऋषि का आगमन हुआ। ब्राह्मण दंपति ने पूरी श्रद्धा और सामर्थ्य से मुनि की सेवा सत्कार किया और हाथ जोड़कर अपनी घोर दरिद्रता दूर करने का अचूक उपाय पूछा। कौंडिन्य मुनि ने उन्हें अधिक मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करने का मार्ग बताया। मुनि ने कहा कि इस व्रत के प्रभाव से बड़े पाप और भयंकर दरिद्रता भी समूल नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत में भगवान विष्णु की धूप, दीप और नैवेद्य से पूजा, हवन तथा रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसी परम फलदायी व्रत के प्रभाव से कुबेर जी को महादेव द्वारा देवताओं का कोषाध्यक्ष बनाया गया और राजा हरिश्चंद्र ने अपना खोया हुआ राज्य, ऐश्वर्य व बिछड़ा परिवार पुनः प्राप्त किया था। ऋषि के दिव्य निर्देशानुसार सुमेधा और उनकी पत्नी पवित्रा ने पूरी निष्ठा, श्रद्धा और नियमों का पालन करते हुए 5 दिनों तक परमा एकादशी के महाव्रत का अनुष्ठान किया। व्रत के सफलतापूर्वक संपन्न होते ही भगवान विष्णु की कृपा का चमत्कार हुआ। एक सुंदर राजकुमार वहां आया और उसने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से प्रेरित होकर इस ब्राह्मण दंपति को रहने के लिए एक भव्य व सुंदर घर, आजीविका के लिए एक पूरा गांव और एक दुधारू गाय दान में दी। इस प्रकार परमा एकादशी व्रत के पुण्य प्रताप से उस दरिद्र दंपति ने पृथ्वी पर सभी प्रकार के सुख, ऐश्वर्य और वैभव को भोगा और अंत समय में परम धाम अर्थात विष्णु लोक को प्राप्त हुए। भगवान श्री विष्णु की कृपा आप सब पर बनी रहे। और परमा एकादशी व्रत कथा संपूर्ण होती है। आइए जानते हैं इस व्रत की पूजा विधि क्या है। तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके घर के मंदिर में भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। वो व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु को पीले फूल, पंचामृत, फल व तुलसी दल अर्पित कर पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें व भगवान विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें तथा परमा एकादशी व्रत कथा पढ़ें व सुनाएं। जय श्री हरि।